जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और जो ऐसे समय में भी गलती कर जाएगा, जैसे किसी ने 10 वर्ष 5 वर्ष भक्ति कर ली, 2 वर्ष कर ली, 4 वर्ष कर ली, ये सत साधना दास से प्राप्त करके, और फिर चूक गया वो सत्संग के अभाव से, तो फिर क्या होगा उसके साथ? अब काल उसको ग्रिप कर लेगा, काल ग्रिप कर लेगा और फिर उसको उल्टे कामों में लगाए रखेगा, फिर गुटी शूटी लाने लग जाएगा। और उसके इतना पुण्य बन जाते हैं, 1-2 वर्ष भी ये सत साधना कर लेना और फिर छोड़ भी गया, इतने पुण्य बन जाएंगे उसके। क्योंकि सभी, जैसे गणेश जी का मंत्र दिया जाता है, तो उसके मंत्र की कमाई से यहाँ भी राहत मिलेगी और फिर गणेश जी के लोक में वो गण बनेगा उन पुण्यों के आधार से, इस मंत्र की कमाई से। फिर वो पुण्य जब वहां से समाप्त हो जाएंगे, फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा, वो भी मंत्र उसने जाप कर रखे, वहां वो देव बनेगा, वहां देव पद अपनी पूंजी नष्ट करके पुण्यों की, फिर वो विष्णु जी के लोक में जाएगा, वहां भी स्वर्ग के अंदर वो देवता बन के और सारी अपनी पूंजी नाश करेगा, पुण्यों का नाश करेगा। और ये जितने भी देवता हैं या जो ब्रह्म है, इन्होंने होटल खोल रखे ऊपर, और पुण्य कर यहाँ जो साहूकार यानी धनी होते हैं भक्ति के, वो वहां जाते हैं और इन्होंने अपना चार्ज लगा रखे वहां पर, खाओ पियो बेशक, लेकिन आपके पुण्य साथ के साथ खत्म होते रहेंगे और उनकी परसेंटेज उनको अलग से डिपॉजिट होती रहेगी। उसके बाद फिर शिवलोक में जाओगे, वहां शिव का मंत्र जाप करते हो, वो खत्म होने के बाद फिर दुर्गा जी के लोक में जाओगे, और वहां समाप्त होने के बाद फिर आपको सतनाम प्राप्त है। वो उसमें ओम मंत्र ब्रह्म का है, उससे ब्रह्म लोक में जाओगे। यानी आपको जब तक आप खाली नहीं हो लोगे, इस धरती पर गिरन नहीं दो, और इस पृथ्वी पर फिर पटकेगा आपको कब? सतयुग में, क्योंकि इतने पुण्य हो गए, तब तक हजारों युग बीत जाएंगे। तो प्रथम बार जो पृथ्वी पर उत्पन्न होंगे, जो होते हैं सतयुग में, तो वो वही आत्माएं होती हैं जो कभी अब इस परमात्मा के चौथे युग में उनके पैर फिसल जाते हैं, वो पार नहीं हो पाते। अब सतयुग में वही पुण्यात्मा होंगी, राजा बनो चाहे मत बनो, या वैसे भी अच्छी व्यवस्था रहेगी। तो फिर सतयुग त्रेता द्वापर तक, आज कलयुग तक आप भी वही आत्मा है जो पिछले उसमें कलयुग में ना, फिर कितने युगों के बाद आपका ईब दाव लग गया इस कलयुग में। इससे पहले ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ देवता बने, राजा बने, नरे कर्म फोड़े। तो इस भूल ने ईब गलती ना करियो, याद रखना, ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं। तो वही आप वही पुण्यात्माएं हैं। अब सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान आपके अंग संग घूमा करते थे, प्रत्येक को संदेश देते, प्रत्येक युग में चाहे किसी तरह वो दें, किसी तरह जाएं, लेकिन हम कान्ना पर कटाड़ गए, हम सुखी थे। अब भी जो सुखी हैं, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, उसको सुनाओ ज्ञान जाके, इन्हों का फिर देखेंगे, हाँ ठीक है चलो फिर देखें। और जब उसकी दुरुक्ति शुरू होगी, तब कोई कह दो जी वहां चलो, चलो भाई चलते हैं। कहते दुख में सुमरण सब करें और सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होए। तो दुखी होकर तो परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूम दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं
जब तक धरती आकाश। अब आपको परमात्मा कैसे निकाल कर लाए हैं, आप विचार करना। और अब आपको समझ में आओगी सारा खेल कर ही भगवान रहे थे। किसी बहन भाई के माध्यम से आपको संदेश मिला, या टीवी चैनल बुक के माध्यम से भगवान का संदेश मिला, तो आपने कभी रिजेक्ट किया, कभी स्वीकार किया, कभी रिजेक्ट किया, कभी स्वीकार किया। दर्द दे फिर देखेंगे, अच्छा सा नहीं लगता। परमात्मा फिर प्रेरणा करता है, एक बार फिर पढ़ के देखते हैं। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। तो वो यूं फिरता आपके पीछे पीछे और कहते मैं दास हूं। अब दास क्या होता, गुलाम नौकर। अपने आत्माओं, आप इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आप व्यवस्था देख रहे हो, ये आप और ये हम नहीं कर सकते, यहाँ भगवान कर रहे हैं। कबीर साहब ये सत्कर मान लें। वो किस रूप में रहते हैं, नहीं तो हमने खूब पता है। बारात आया करती, 100-150 आदमी होते बारात में। 1 महीने पहले जाडा चढ़ जाया करता, सर्दी लगन लग जाती। भाई कैसे होगा, पूरा ना पट्टे के दे, ये ना हो। और यहाँ अंतोल्ला अनमोल्ला देवे, करोड़ी लाख हजारी वो, यहाँ कोई गिनती नहीं। तो पुण्यात्मा, वो परमात्मा आपका मालिक होते भी, आपका बाप होते भी आपका नौकर है। जैसे बच्चे, छोटा बालक होता है तो माता पिता उसको कंधे बैठा लेते हैं, सिर पे बैठा लेते हैं। अब उसको बाप कहो चाहे नौकर कहो, तो वो बाप आपका है। और वो खुद कह रहा है कि जो जन मेरी शरण है, एक बार उसकी शरण में आ जावे। और ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते उसने छोड़ दूं नहीं, पार तो अवश्य करूंगा। फिर उसके दुर्भाग्य वो बीच में भूल भटक जाता है, तो अपना इतना समय और बर्बाद कर दिया आपने और हमने। यदि मालिक की शरण ग्रहण ठीक से रखते तो हम पहले पार हो जाते। तो जो फाउल पॉइंट है, ईब ध्यान रखना, किन कारण से हम गलती करते रहे, वो साथ साथ पैरेलल बताए जाते हैं। और ये परमात्मा कितने दयालु हैं। कहते हैं जैसे कोई भूल भटक गया और गलती से चला गया विष्णु लोक में, शिवलोक में, और वहां जाकर आपको याद आवेगी कि गुरु जी तो ये बताया करते कि यहाँ तो विष्णु लोक है, यहाँ तो हमारे पुण्य समाप्त होंगे, पुण्य खत्म होती है, फिर नरक में 84 लाख योजनाओं से हमने तो गलती कर दी। कहते वहां भी यदि तू मुझे याद करेगा ना सच्चे दिल से, वहां भी आ जाऊंगा और तेरा वहां से छुटवा के तेरे को फिर से मनुष्य जीवन दिला दूंगा। अब मनुष्य जीवन बिना भक्ति नहीं हो। अब मनुष्य जीवन के बगैर ये मोक्ष नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। तुझे वहां से भी छुटवा लाऊंगा, चाहे कहीं पर भी हो, मेरे गुण को नहीं भूलेगा कि हम गलत आएंगे। क्योंकि परमात्मा पिता है और पिता बच्चों के 100 अवगुणों को भी माफ कर देता है। तो हम कितनी गलती भयंकर वहां करके आए और फिर हमारे पीछे पीछे घूम रहे, और अब हम पल पल पर कर रहे हैं। और फिर भी दयालु हमें सोचता है किसी प्रकार इसकी बुद्धि ठीक हो और निकले यहाँ से। तो इस ज्ञान से ये सारा बुद्धि सेट होगी।